बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th क्लास फिजिक्स के जो पास्ट पेपर हैं उसमें से जो 2021 फर्स्ट ग्रुप और 2020 सेकंड ग्रुप, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो देखने लगे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। Find the speed in kilometer per hour when it has moved through the 100 meter। अब सवाल में ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट जो है, मतलब रेस्ट मीन के वो स्टॉप थी, तो अभी उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। चूंकि जब वो रुकी हुई है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे जो है वो वी आई कहेंगे, और वो एक्चुअल में जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर वो एक एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो उससे जो है वो मतलब चलना शुरू हुई है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो है वो तेज तर होती जा रही है। हर सेकेंड में उसकी स्पीड 0.5 मीटर जो है वो इंक्रीज होती है। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर व्हेन इट रीच द डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ से उसने स्टार्ट किया और जब वो 100 मीटर का फासला ट्रैवल कर चुका हो 100 मीटर का, तो फिर बताएं कि उसकी जो है वो वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर से स्टार्ट हुई है पर सेकंड से, और जब वो 100 मीटर का फासला ट्रैवल किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो वो हमने ना मालूम करना है। तो गिवन वैल्यूज के अंदर जो है वो इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो वी आई है, वो 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन है और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उसकी स्पीड फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर, और डिस्टेंस जो है वो उन्होंने 100 मीटर का दिया हुआ है। इसका मतलब गिवन वैल्यूज 3 है, जबकि एक अननोन है फाइनल वेलोसिटी, वो हमने जो है वो मालूम करनी है। अब जो है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 जो है वो इक्वेशंस है मोशन की, जिसमें ये थर्ड वन यूज हुई है। उसमें फार्मूला जो है उसे वो है 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई का स्क्वायर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करेंगे, चूंकि हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो जिस चीज को मालूम करना हो उसे इक्वेशन के एक साइड पे होना चाहिए और बाकी जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जानी चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो 2as जो है वो 2as इसी साइड पर रहेगा, जबकि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये यहाँ से दूसरी साइड पर जाएगी, और जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो इसका साइन नेगेटिव है, तो ये इस साइड पर आकर प्लस होगा। प्लस जो है वो v जो है वो i का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है वो सिर्फ और सिर्फ vf का स्क्वायर है। ठीक है, अब जो है वो ये देखें कि इधर जो है वो 2as बराबर है vf स्क्वायर नेगेटिव i स्क्वायर है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है तो ये वाली वैल्यूज जो है वो इधर आ गई हैं। या यहाँ पर इसने जो है वो क्या किया कि पहले जो है वो ये इक्वेशन की तमाम इस साइड की जो वैल्यूज हैं वो इस तरफ लिखती हैं और इस साइड को इस तरफ। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि जब एक इक्वेशन के इक्वल के एक साइड की सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पर, जबकि दूसरी सारी साइड की वैल्यूज को इस तरफ लाना हो तो उनके साइन चेंज होते हैं। तो इसको जो है वो vf नेगेटिव vi इज इक्वल टू 2as के बराबर है। तो यहाँ पर vf जो है वो चूंकि मैंने निकालना था, लिहाजा ये vi जो है वो इस साइड पे चला जाएगा। चूंकि ये अब ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पर प्लस जो है वो होगा। अब जो है वो ये वैल्यूज जो है वो एक्सेलरेशन की हमारे पास है और डिस्टेंस की है, और इब्तदाई वेलोसिटी जो है हमें दी हुई है, तो हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे। तो vf जो है vf का स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रहेगा, और 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है उसने 0.5 दी हुई है, और चूंकि इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाइड बाय s जो है वो s 100 मीटर है और इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब इसको सॉल्व ऐसे करना है कि 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करें उसे 100 से,
जो है वो मल्टीप्लाई करें, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा VF इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि हमें जो है वो VF जो है वो सिंपल जो है वो निकालना, तो हमें जो है वो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जिसे अंडर रूट कहते हैं। तो अंडर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर जो है वो इससे कट जाएगा और इधर सिर्फ VF आ जाएगा, और 10 का जो है वो रूट जो है वो 100 होता है, और चूंकि ये दोनों स्क्वायर्स हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर की रूट से कटेंगी और ये नेगेटिव मान जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछा हुआ है कि एक्चुअल में ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन चूंकि सवाल के अंदर जो है वो उन्होंने ये कहा कि इसको आपने किलोमीटर में, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है तो ये 1 किलोमीटर में कितना ट्रैवल करेगा। तो हमारे पास जो है वो कन्वर्जन के लिए 10 मीटर पर सेकंड है। तो चूंकि मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा मुझे किलोमीटर्स ऊपर भी और किलोमीटर नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। और इसके अलावा चूंकि मुझे आर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो वैल्यूज आपको चाहिए यूनिट्स के अंदर वो रख लें, बाकी की वैल्यूज पुट करते हैं। चूंकि ऊपर वाली साइड पे किलोमीटर चाहिए तो इसका मतलब ये किलोमीटर को हम वैसे ही रहने देंगे, और नीचे आर चाहिए तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। बाकी की हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो 10 इंटू आवर्स के अंदर जो है वो चूंकि 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो लिहाजा ऊपर वाली साइड को आवर्स को जो है वो आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये किलोमीटर जो है वो नीचे चूंकि ये आर हमें इस यूनिट के साथ चाहिए तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे, जबकि इस किलोमीटर की वैल्यू जो है वो वहाँ हम 1000 रखेंगे। तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर ये वाला आर। ठीक है, ये सेकंड जो है ये वाला सेकंड जो नीचे है ये सेकंड इस सेकंड से कट जाएगा तो आपका यूनिट किलोमीटर पर आवर में रह जाएगा। तो इसको 1010 से कैंसिल होगा, ये 1010 से कैंसिल होगा, ये 1010 से मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 और 6 जो है वो आप मल्टीप्लाई करें तो ये 36 ऊपर जो है वो किलोमीटर होगा और नीचे जो है वो जो है वो आ जाएगा। तो आपका यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर। इट्स मीन के अगर आपने मीटर पर सेकंड वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंप्लीफाई उसे जो है वो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपका यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट होगा।